हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो ये शाम का टाइम है और शाम का मतलब कि दिया हुआ सब मंदिर में हो चुका है। और अभी मैं और एक्चुअली बताऊँ ना कि काम तो क्या है, इस समय इतना ज़्यादा काम रहता है कि जब होली का आसपास का समय होता है ना, तो पापड़ चिप्स प्लस जितने विंटर सीजन के सारे कपड़े होते हैं इन्हें भी रखना होता है। तो इस वजह से लगता है कि ना समय का जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, समय की कमी हो जाती है। हाँ, समय की कमी हो जाती है। तो अभी मुझे आज खाने में क्या बनाना है अभी कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि वो आए थे स्पंज वाले रसगुल्ले आए थे, तो उसका जो है जो रसी होती है ना वो था, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसकी मीठी पूड़ी बना देती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो और अभी ये देखिए सब चाय वाय हुई थी ना, तो इस वजह से सब ऐसे ही सब पड़ा है। जब अभी आऊँगी एक बारी में ही, जब खाना बनाऊँगी ना, पहले सब एक साथ ही सारे काम मेरे हो जाते हैं। और ये यहाँ पे चिप्स मैंने आज जो मतलब ताज़े चिप्स बनाए थे ना, उसको भी तला था। और ये देखिए कढ़ाई मैं नई लेकर आई हूँ अब की, जब गई थी सुल्तानपुर तो वहाँ से मैंने मतलब नया लिया है। ये बहुत अच्छी है। काफ़ी दिन से सोच रही थी। पता है जब मैं जाती हूँ ना तो बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मतलब पहले से सोची रहती हूँ मुझे क्या लेना है, क्या चीज़ में मतलब मेरे काम में आएगा, क्या ज़रूरी है, तो उस हिसाब से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो जो जो चीज़ मैं सोचे रहती हूँ ना, लगभग मैं वही चीज़ लेती हूँ। और ये देखिए लाइट भी मैंने जला दी है। आंगन में एक लाइट जलती रहती है सेफल, लेकिन ये जब येलो वाली जल जाती है तो थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगता है। और गुनी शरारत भी पढ़ रहे हैं। और दोपहर को मैं कर रही थी सिलाई और सारा सब फैला है। और क्या हो रहा है यार मम्मी 1 घंटे से इतना 6 महीने सर जी पढ़ा रहे हैं, इनको डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस सिखाया जा रही है, नहीं आता, दिमाग मेरा खाली है, मेरा गला बैठा समझाते तो समझाओगी तब तो आएगा। हाँ तो अपना ना पढ़े नहीं पढ़ाए ला हम बताएंगे ना क्या है, बताओ कौन सा है, बैठ जाते कौन सा है बताओ। 9। अब जैसे 9 है और 20 नहीं 81 है, तो 9 की टेबल पढ़ो। देखो कहाँ तक 81 से मतलब 81 से ज़्यादा ना होने पाए। 9 की टेबल पढ़ो तुम। नहीं पढ़ो तुम। तो ये देख रहे हैं बिस्तर की हालत, देख लीजिए, पानी गिरा है, ग्लास पड़ा है, सब मतलब हालत हो जाती है मेरे बिस्तर की। कितना भी ठीक करो ऐसे ही रहता है। तो इसलिए मैं भी छोड़ देती हूँ, जब तक ये लोग हैं तब तक क्या करूँ, कहाँ को जाऊँ। और फिर वैसे भी ना यहीं पे बैठ के मुझे सिलाई भी करनी होती है, तो कुछ भी करो, कितना भी करो ना, तो सिलाई करो तो फिर रूम फैल ही जाता है। और वैसे भी अभी लोगों को मैं कहती हूँ कि बाहर ही बैठ के पढ़ो, सर जी वहीं पे आएंगे तो वहीं पे बैठ के पढ़ो, लेकिन नहीं, जितने भी सब चीज़ें सब यहीं पे घुस के ही आएंगे, घुस के आएंगे। तो अभी मैं चल रही हूँ कपड़े धुलने, मुझे कपड़े भी धुलने हैं। इतने टाइम मशीन लगा देती हूँ ना तो आराम रहता है, क्योंकि दिन में क्या होता है कि लाइट कभी जाती भी है, आ भी जाती है बाई चांस। इतने टाइम में की लाइट रहती है नॉन स्टॉप, तो जल्दी जल्दी सब हो जाता है। तो सुबह में बस उठ के फटाफट से फैलाना ही रहेगा धूप में। और वैसे भी अब तो मौसम चेंज हो गया है, तो कपड़े सूखने की टेंशन हट गई है। और आंगन में मैंने जितनी भी डोरियाँ बांधी थी सब हटा दी, सबसे फुर्सत हो गई है। तो चलते फटाफट से अपने सारे काम कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर टॉवेल को मैं फैलाती रहती हूँ और गुनी शरद ले जाके वहाँ बाथरूम में जैसे गए हाथ धुले ना, तो वहीं पे पोंछते वहीं पे रख देते। और ये मैंने पापड़ बनाने के लिए पन्नी मंगाई है, मुझे पापड़ भी बनाना है। 2 दिन तो मैंने चिप्स बना लिए हैं। तो पहले मैं कपड़ों को लगा देती हूँ, उसके बाद फिर जो है सारे काम करती हूँ फटाफट से। सो गाइस 1 ग्राम के कपड़े मैंने लगा दिए। अब चल रही हूँ फटाफट से आटा गूंथने। ये देखिए ये रसगुल्ला आया था, वो वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं स्पंज वाले, वही आए थे। तो उसका जो मतलब जब वो बच जाता है रस, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसकी मीठी पूरी बना देती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही खस्ता बनती है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा एक बार। इतनी खस्ता बनती है ना कि वैसे नॉर्मल अगर चीनी घोल कर आप जो मीठी पूरी बनाते हैं उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, वही चल रही हूँ पूरी बनाने। तो पूरी के साथ बना लूँगी आलू मटर की सब्जी। और वैसे भी अब मटर जा रही है, इतना मतलब कोई मुझे तो नहीं अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये है कि अभी जब तक है तब तक तो बनेगी ही बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपने किचन सेट को साफ़ कर लूँ। साफ़ का मतलब कि जो भी डिब्बे वगैरह है ना उसे अरेंज करना है। शाम से ऐसे ही रखा था चाय नाश्ते होने के बाद में। तो ये चीनी में आई है ना, इसे स्टोर कर दे रही हूँ। कुछ तो बड़े डिब्बे में रखती हूँ, कुछ छोटे डिब्बे में डेली यूज़ कर रखती हूँ। तो पहले आटा लगा लेते हैं, इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो इस जो चाशनी को ना पहले मैं छान ले रही हूँ, जिससे इसमें कुछ भी हो ना तो वो आटे में ना जाए। तो इस मतलब जो बचेगा
इसका जो आटा होता है ना थोड़ा गीला ही रहता है, तो जो बचेगा उसे फिर बाद में मैं डिब्बे में डाल दूँगी। जो गाय के पास जाता है तो गाय खा लेगी। तो आटा गूँथ लिया मैंने, रख दिया है इसे सेट होने के लिए। अब लगे हाथ यहाँ पर मैं बर्तन भी धुल लूँगी। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर आप आटा मतलब गूँथिए या रोटी बनाइए तो हाथ बहुत गंदे होते हैं, तो उसे टाइम लगता है साफ़ होने में। तो 2-4 बर्तन अगर रहते हैं ना उसे धुल लो, तो इसके 2 फ़ायदे हैं कि बर्तन भी धुल जाता है और हाथ भी साफ़ हो जाता है और हमारी सिंक हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है। तो चलिए, ऐसे ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो गाइस, आटा मैंने गूँथ के रख दिया है और थोड़ी देर इसको सेट होने देते हैं। और थोड़ा सा गीला ही आटा इसका रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखते हैं, क्योंकि जब टाइट रहेगा तो पूरी भी टाइट बनेगी। थोड़ा सा गीला, और इसको पॉलीथीन के ऊपर बेलेंगे, इसे सूखे आटे की, यानी कि बर्तन की भी ज़रूरत नहीं है। तो चल मैं फटाफट से सब्जी बना लेंगे आलू मटर की। वैसे तो इसके साथ सूखी आलू भी बहुत अच्छी लगती है मीठी पूड़ी के साथ में। तो सोचती हूँ आलू बॉयल कर लूँ कि रसे वाली बनाओ, कुछ समझ में नहीं आता। ये खाने का ऐसा है कि जब भी खाना बनाने का टाइम होता है ना तो फिर एक हेडेक सी रहती है कि क्या बनाना है। और जब गुनी पापा से पूछो कि हाँ क्या बनाना है, तो कहेंगे हमें क्या पता। हम कहेंगे क्यों, आप नहीं खाते हैं क्या? कहेंगे नहीं यार, हमको तो खाने से मतलब है, जो बना दोगी खा लेंगे। कभी भी नहीं बताते हैं कि हाँ क्या बनाओ, जो बना दो सब अच्छा है। हारन, वॉशिंग मशीन का हारन आ गया। मैं जा रही हूँ उसे 1 राउंड और घुमा दूंगी। 1 राउंड 2 राउंड में होता है, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना वो 15 मिनट पे जो है सेट होती है। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो एक बार और 15 मिनट कर दूंगी, तो फिर जो है हो जाता है 2 राउंड में। और अभी निकाल के रख दूंगी, इसको खंगालूंगी नहीं। मॉर्निंग में जब नहाऊंगी ना तो उस समय खंगाल के जो है फिर लगे हाथ धूप में चला जाएगा। अब तो कपड़े की टेंशन नहीं है ना कि सूखना नहीं है, कि उसको ड्रायर में सुखाना है। मतलब गर्मियों में मैं ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी रही, कोई ज़रूरी रहा तो ही करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही रख दूँगी धुल के फटाफट से। सुबह बस धुल के खंगाल के फैलाना ही रहेगा। तो सेकंड आउट का कपड़ा मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी, तो ये सबको भी अरेंज कर दूँ, एक लाइन से कर दूँ, क्योंकि अब तो मुझे सिलना नहीं है, अब रात हो गई है। और गुनी शरद भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इनके सर जी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी नॉर्मली सब्जी है, इसे क्या बताना, बेसिक तौर पे जैसे आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही बना रही हूँ। और मैंने कई बार मतलब नोटिस किया है कि जितनी जल्दी आप स्पीड में कुछ बनाइए, सब्ज़ी बनाइए, उतनी ही बहुत टेस्टी बनती है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। तो फटाफट से चलिए बना लेते हैं पूड़ियाँ, क्योंकि 8:45 हो रहे हैं लगभग। तो इसके लिए जो पूड़ियाँ बनेंगी ना, इसमें मैं मतलब मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। इस समय मेरे यहाँ रिफाइंड ऑयल नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मूँगफली का ही आ रहा है, या तो सरसों का तेल आता है, क्योंकि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो जब खाना ही है तो खुद ही खाना है, तो फिर मूँगफली के तेल ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसकी पूड़ियाँ मैं तल लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गाय की निकाल दूँगी, लड्डू गोपाल को चला जाएगा, उसके बाद ही फिर सबको दूँगी। तो ये देखिए, इसकी मोटी मोटी थोड़ी सी पूड़ियाँ निकलती हैं। तो ये रही पहली पूड़ी गाय की, और बाकी फिर उसके बाद निकालती जाऊँगी। तो पहले यहाँ पर लड्डू गोपाल को दे दूँगी, उसके बाद गुनी जाएगी खिलाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही खिलाऊँ, दो कोई भी खिलाए, घर का कोई भी मेंबर खिलाए। शरद गए सर जी से पढ़ने, में बना ही रही थी तो उनके सर जी आ गए, और मैंने सोचा बना लेती हूँ और खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फिर जब सर जी आ गए तो मैंने स्टॉप कर दिया उसी पर। लेकिन हाँ, एक लड्डू गोपाल को और अम्मा को खाना दे दिया है, वो खा चुकी हैं, और वो लोग पढ़ेंगे तब इकट्ठे हम लोग खाएंगे। गुनी शरद, उनके पापा भी तब तक आ जाएंगे। और टेस्टी बनी है ये पूड़ी, इस तरह से आप भी बनाइए, और घर में रखी हुई चीज़ों को कभी भी वेस्ट मत करिए। अगर आपके काम में आ सकती है तो आप उसको अपने काम में लीजिए। सर जी पढ़ा रहे हैं, मैंने सोचा चलो एक पूड़ी मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। तब तक चलो बनी है तो खा ही लेती हूँ। तो गाइस, गुनी शरद पढ़ चुके हैं, उनके सर जी चले गए और गुनी के पापा भी आ गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ रेडी है, सब्जी भी मैंने गर्म कर ली है। ये अम्मा बहुत थोड़ी सब्जी खाती हैं, इसलिए जो है पूरी की पूरी बची ही रह जाती है। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम, लगभग 11 सवा 11 हो रहा है। यहाँ पर प्लम्बर आया है हमारे यहाँ, जो बोरिंग हुई है जहाँ पे, वहाँ पे नल का जो ऑन ऑफ होता है वो थोड़ा ढीला हो गया था, तो वही बना रहा है। और साथ ही साथ फिर आया ही था, तो मैंने भी नया टैप लाया था ख़रीद के, तो मैंने कहा लाओ अपने सिंक के पास चेंज करा लेती हूँ। तो उसे वो चेंज ही कर रहा है। तो अभी शाम हो चुकी है और सारा दिन मैंने और कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो आज हवा इतनी ज़्यादा थी कि मैंने इतनी मेहनत से चिप्स बनाए थे, वो सारे चिप्स उड़ गए थे सब छत भर में। तो हम और गुनी मिलकर बटोर रहे हैं, और लास्ट में गुनी भाग भी गई थी। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब पापड़ जो है छत पे नहीं बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, रात को लगभग ये देखिए 9 बजे के बाद खाना वाना जब बन चुका था, 9 बजे लगभग, तो मैंने नीचे ही पापड़ बना लिया था और फ़ैन चला दिया था। तो बस अब सुबह इसको धूप में डाल दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रिक कि रात में बना लो आराम से, धूप में परेशान भी नहीं होना पड़ता है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे एंड टेक केयर।